नमस्कार। आज हम लोग समसामयिक क्रॉनिकल घटनाक्रम के तीसरे दिन यानी पार्ट 3 को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो जो कवर किया है इसको देख लेते हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले दो पार्ट्स में पहले दिन हुआ था राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसके 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। साथ ही उसके बाद नेक्स्ट डे यानी डे 2 में पुरस्कार व सम्मान, युद्ध अभ्यास व ऑपरेशन और साथ ही चर्चित व्यक्ति वाले टॉपिक को कराया गया था। आज तीसरा दिन है। आज हम लोग आर्थिक घटनाक्रम के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर बहुत ही सारे सवाल पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया? आपके ऑप्शंस हैं सस्टेनेबिलिटी इन स्टील रीडिफाइनिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग, स्वच्छ जल प्रबंधन नवीनतम तकनीकें, या फिर अगला ऑप्शन है स्टील सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग, ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला सवाल देख लेते हैं। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना की शुरुआत की है या आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शंस है मुंबई मेट्रो, बधावन बंदरगाह, पुणे ट्रांसपोर्ट हब, या फिर नासिक एरोस्पेस केंद्र। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बधावन बंदरगाह। अगला सवाल है 27 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय जनसंचार संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, या फिर कोलकाता। इसका आंसर सोचिए एक सेकंड के लिए। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या किसका उद्घाटन किया गया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर योगदान देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है 5 लाख डॉलर, 15 लाख डॉलर, या फिर 10 लाख डॉलर, या फिर 20 लाख डॉलर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10 लाख डॉलर। ऑलराइट, 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल व गैस ईटीएफ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। इसको आंसर करने से पहले हमें ईटीएफ जान लेना चाहिए। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है वित्तीय संस्थानों को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग शेयरों जैसे कि ट्रेडेबल जो असेट होती हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स को एक प्लेटफॉर्म होता है जहां उसकी खरीद और बिक्री की जाती है। तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। एचडीएफसी निफ्टी एंड गैस ईटीएफ पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है आदित्य बिरला निफ्टी एनर्जी ईटीएफ, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल गैस ईटीएफ, एसबीआई निफ्टी एनर्जी ईटीएफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस एक बार आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ईटीएफ। अगला सवाल देख लेते हैं। 9 जुलाई 2024 को भारत व रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने में सहमति जताई है? आपके ऑप्शन है 50 अरब डॉलर, 75 अरब डॉलर, या 100 अरब डॉलर, या फिर 125 अरब डॉलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 अरब डॉलर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरनी व अमेजॉन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से लिए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर कितना हो जाएगा, यानी दोगुना होने के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। सो ऑप्शंस हैं 7 ट्रिलियन डॉलर, या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर, 15 ट्रिलियन डॉलर, या फिर 5 ट्रिलियन डॉलर। आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 ट्रिलियन डॉलर। ऑलराइट, ऑप्शन ए
अगला सवाल देख लेते हैं। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सभी 15 जिलों में 446 करोड़ रुपए लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। राइट। विमानों व विमान इंजन के कल पुर्जे पर कितने प्रतिशत की दर से एकमात्र IGST लगाने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन हैं 3%, 5%, 8% या फिर 18%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5%। ऑलराइट। भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं चाय व औषधि पौधे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर, कपड़ा व रत्न और ऑटोमोबाइल व मशीनरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय व औषधि के पौधे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। $100 एंड $100 बिलियन, $250 बिलियन या $500 या फिर $1 ट्रिलियन। आपके आंसर क्या हो जाएगा? $500 बिलियन। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पेरू में UPI के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए पेरू के किस बैंक के साथ साझेदारी पर घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं बैंको डे ला नेसियोन, सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू, इंटर बैंक पेरू, स्लोवेकिया बैंक पेरू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। किन दो एयरलाइंस के बीच विलय की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं एयर इंडिया व इंडिगो, एयर इंडिया व स्पाइस जेट, एयर इंडिया विस्तारा या फिर एयर इंडिया व गो एयर। आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एयर इंडिया व विस्तारा। विस्तारा कौन से समूह की? तो विस्तारा टाटा समूह की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए SME डिजिटल बिजनेस लोन नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कृषि, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा या फिर MSME। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। किस संगठन ने LMN श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय मानक ब्यूरो, नीति आयोग, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय मानक ब्यूरो। राइट, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण की घोषणा की है। तो ये आंशिक वित्त पोषण किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। भारत व ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं चाबहार पर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, सितवे बंदरगाह या फिर कांक संतुई राय बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ आसान भी सवाल है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? चाबहार बंदरगाह। और सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? तो म्यांमार में, ग्वादर जानते ही आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या फिर IDFC बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बनाने की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं, ये अच्छा सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, हेलेंस्की या फिर पेरिस।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेरिस। ये ध्यान रख लीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बनाने की घोषणा की है। तो ये कहां पर? तो ये है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला किया? आपके ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, भूटान या फिर घाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मालदीव। एडीबी ने यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन है आपके केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये भी अच्छा है सवाल है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। सवाल क्या है? एडीबी ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो ये आंसर हो जाएगा सिक्किम। बीएसई सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके, पहले देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवा। ठीक है, देखिए इसके आंसर्स भी साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, चाहे तो आप वहां से आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक एयू का दर्जा प्रदान किया? आपके ऑप्शंस हैं रत्न एवं आभूषण, खिलौने व कलाकृतियां, हस्तशिल्प व वस्तुएं या फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्न एवं आभूषण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कोलकाता में ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं 66.4 मिलियन मीट्रिक टन, 200 मिलियन मीट्रिक टन, 80.80 मीट्रिक टन, 55.50 मिलियन मीट्रिक टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66.4 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? मतलब व्यापार में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, इस अनुमान को अब बढ़ाकर कितना कर दिया? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, 2.8%, 3.3% या फिर 4.5% या फिर 6.2%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2.8%। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन सा हो गया है? ये अच्छा सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। लक्षद्वीप में अपना पहला शाखा खोलने वाला कौन सा निजी बैंक बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस पहले एक बार पढ़ लीजिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा? एचडीएफसी बैंक। एयरपोर्ट काउंसिलिंग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के 10 सबसे बड़े व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है। वह कौन सा हवाई अड्डा है? सवाल समझे आपने कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा विश्व के प्रसिद्ध 10 एयरपोर्ट में भारतीय एयरपोर्ट को शामिल किया गया, उसका नाम क्या? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय संपर्क कहां पर खोला है? आपके ऑप्शन है जकार्ता, टोक्यो, कोलंबो या फिर ढाका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाका। ध्यान रखना ये भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंडोनेशिया,
दोहा बैंक या फिर सिटी बैंक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडोनेशिया या इंडोनेशियन बैंक। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया? किसे चांदी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये कौन से राज्य का है? आपके ऑप्शंस हैं कटक उड़ीसा में, सूरत या भोपाल या फिर जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कटक। ठीक है, करेक्ट है। किस बैंक के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस बैंक के साथ किया है? तो ऑप्शंस आपके देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, या फिर सिडबी जिसको बोलते हैं भारतीय लघु व उद्योग विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 6.3% या फिर 6.7% या फिर 5.8 या 6.9%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6.7%। राइट, याद रखिएगा 6.7%। भारत ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है जोरहाट हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा या फिर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा, ऑप्शन सी। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया किसे? तो सूरत हवाई अड्डे को। किस संगठन ने जापानी येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? आपके ऑप्शन हैं एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर आरईसी लिमिटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी आरईसी लिमिटेड। राइट, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वांगशो वुडन क्राफ्ट जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम या फिर मणिपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? आपके ऑप्शन हैं ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। आपके ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए ओएनजीसी। राइट, क्या है आंसर? ओएनजीसी, ऑप्शन ए। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शंकर राव पुजारी नूतन सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था उस समय। शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। भारत सरकार व एशियाई विकास बैंक को किस राज्य के सड़क को कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। ये अच्छा सवाल है, ये याद रखना है। ये यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कितना? 7 करोड़ 50 लाख डॉलर का समझौता हुआ है सड़क सुरक्षा के लिए या सड़क को बनाने के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रति दिन कितने घंटे से अधिक का समय बचत होगा? आपके ऑप्शन है 5.8 करोड़, 7.7 करोड़, 5.5 करोड़ या फिर 8.8 करोड़। पहले आपने सवाल समझा क्या क्या है? देखिए सवाल ये है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अगर वो कह रहा है कि भारत में अगर सभी ग्रामीण घरों में अगर नल पहुंचा दिया जाए या फिर वहां तक पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो ग्रामीण लोगों या फिर जिनके पास जल की व्यवस्था नहीं है
वे अपने जीवन के कितने घंटे बचा सकते हैं। तो कितने घंटे बचा सकते हैं, तो टोटल है पूरे भारतीयों का मिलाकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको, 5.5 करोड़ घंटा। ठीक बात है, ये ऑप्शन सी याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। किस राज्य में अदानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक व कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की घोषणा की? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहार। ठीक है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? हालांकि लिस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार जान लेना चाहिए क्योंकि साल भर का करंट हमें देखना है। तो ये दिसंबर 2023 का है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है नई दिल्ली, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।